पवित्र नाम से मेरी तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर के महान करुणा के लिए, परमेश्वर के महान आशीषों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि फिर से और एक बार हमें इस ऑनलाइन का माध्यम से जुड़ने में, परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने में प्रभु ने हमें सहायता मदद किया। प्रभु कितना महान है। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने इस जगत से हमसे प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। परमेश्वर ने हमें प्रेम इसलिए किया कि हम आनंद जीवन पाए। परमेश्वर ने हमें प्रेम इसलिए किया कि हम परमेश्वर का कहलाया जाए। परमेश्वर ने हमें प्रेम इसलिए किया कि हम परमेश्वर के करीब समीप रहे। परमेश्वर ने हमसे प्रेम इसलिए किया कि परमेश्वर के उन तमाम आशीषों से जो परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, इन वचनों के अंदर के तमाम आशीषों से होकर हम चले। परमेश्वर ने इसलिए हमसे प्रेम किया कि हम शत्रु के तमाम बिछाए हुए जालों से निकलकर परमेश्वर का महिमा करते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर को स्तुति करते हुए, हमारे अपना अस्तित्व को जानते हुए परमेश्वर का सम्मुख में परमेश्वर का साथ साथ चले। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा गया कि हनोक परमेश्वर के साथ चला चला और एक दिन यहोवा परमेश्वर ने उसे अपने घर ले लिया। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने घर ले जाना चाहते हैं जो परमेश्वर का साथ साथ चलते हैं। प्रभु के पवित्र वचन में थिस्सलुनीके पत्री में लिखा गया, पहला थिस्सलुनीके 4:16 से लेकर नीचे को जब हम पढ़ेंगे वहां पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में कहा गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह तुरही के साथ प्रधान दूत के शब्दों के साथ जब स्वर्ग से उत्तर कर आएगा, जो प्रभु यीशु मसीह में मर गए हैं वे सबसे पहले जी उठेंगे और जो हम हैं, जो हमारे शरीर परिवर्तित होकर रूपांतर प्राप्त कर हम प्रभु यीशु मसीह से हवा में मिलने के लिए जाएंगे। वो सिर्फ वही लोग जाएंगे जो प्रभु के साथ 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 चलते हैं। और प्रभु के पवित्र वचन में तीमुथियुस का पत्र में इस प्रकार लिखा गया कि जितने भी भय भक्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ जीना चाहते वे सब सताए जाएंगे। हमारे जीवन में कष्ट, मुसीबत, परेशानी आते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं अपना शांति तुम्हें दिए जाता हूं और तुम्हें इस संसार पर तुम्हें विजय पाना है। और जब हम यूहन्ना का पत्र पढ़ते हैं वहां पर लिखा है इस संसार पर हमने विजय पाए हैं वो विश्वास के द्वारा है। आज सुबह का वक्त परमेश्वर ने एक खास वचन मेरे लिए और मेरी आवाज को सुनने वाला आप सबके लिए खास वचन मेरे जीवन में परमेश्वर ने डाला है। उस वचन से कुछ बातें, जो संदेश प्रभु ने मेरे जीवन में डाला है, आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। पुराना नियम में से यशायाह नबी की किताब उसका 11 अध्याय उसका 16वां पद को हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 11 अध्याय उसका 16वां पद को हम पढ़ेंगे और प्रभु आज हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं उस विषय को समझने का और उसे ग्रहण करने का प्रयास हम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। हम पढ़ेंगे 11:16। उसकी प्रजा के बच्चे हुओं के लिए अशूर से एक ऐसा राजा मार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इजराइल के लिए हुआ था। इस वचन को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत दे। धन्यवाद। और एक बार हम उस वचन को पढ़ेंगे। उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए, उसके प्रजा के बचे हुओं के लिए अशूर से एक ऐसा अशूर से एक राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इस्राएल के लिए हुआ था। अशूर कौन है करके जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन में पढ़ते हैं, मिस्र से निकाले हुए इस्राएली लोग परमेश्वर के साथ साथ चलकर कई ऐसे जगहों पर आकर परमेश्वर को उस प्रेम से दूर हटकर, परमेश्वर को उस भक्ति से दूर हटकर अपने आंखों में जो सही लगा उन बातों को करने लगा और परमेश्वर का महिमा से रहित होने लगा। परमेश्वर समय समय पर
कई प्रकार के शत्रु लोगों को उनके विरोध में खड़ा कर कर उन्हें परमेश्वर अपने समीप वापस ले आए। और एक समय ऐसा आया कि इस्राएल लोग परमेश्वर को छोड़कर अब अपने ऊपर राज करने के लिए एक राजा के मांग किया, और परमेश्वर का मन खेदित हुआ। और सबसे पहले शाऊल को, उसके बाद दाऊद को, और उसके बाद सुलेमान को, ऐसे विभिन्न प्रकार के लोगों को परमेश्वर ने उनको ऊपर शासन करने के लिए राजा के रूप में ठहराया। लेकिन कई राजा लोग परमेश्वर के लोगों को मूर्ति पूजा की ओर लेके गया। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया, मूर्ति पूजा परमेश्वर का सम्मुख में सबसे बड़ा पाप है। परमेश्वर से बढ़कर हम किसी भी चीज से प्रेम करते हैं वो मूर्ति बन जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके फोटो बनाकर उसका पूजा करते हो। यदि आप अपने काम को ज्यादा प्रमुखता देते हैं, यदि आप अपने रिश्तेदारों को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को आप परमेश्वर से बढ़कर कोई महत्व देते, आप अपने धन को परमेश्वर से बढ़कर यदि आप उसको मान्यता देते हैं, तो आपके लिए मूर्ति बन जाते हैं, आप उसके पुजारी बन जाते हैं, आप उसको उपासना कर जाते हैं, और परमेश्वर इस बात से आप घृणा करते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा, लास्ट के राजा लोगों ने बहुत सारा ऐसा काम किया जो परमेश्वर के आंखों में घिनौने काम थे, और इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने बंधुआई में छोड़ दिया। बंधुआई में पहुंचने के बाद वहां पर कुछ लोग थे जो परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर के लिए अलग किए होते। जैसे हम वचन को पढ़ते, आहाब राजा के पास एलिया आकर कहते, जब तक मैं ना कहो तब तक ना तो मेघ बरसेगी ना बारिश होगी। 3.5 साल तक ऐसा ही अकाल उस देश में पड़ा रहा। एक बार एलिया इस प्रकार कहते, सिर्फ मैं ही अकेला परमेश्वर के लिए रह गया। तो परमेश्वर कहते, एलिया तुम अकेला नहीं बल्कि 7,000 और लोगों को जो मेरा भय मानते उन्हें मैंने उन्हें संभाल कर रखा है। जो बंधुआई में गए हुए लोगों में ऐसा कई सारे लोग थे जो वास्तव में प्रभु की आराधना करते थे, यहोवा परमेश्वर का भय मानते थे। लेकिन थोड़े समयों के लिए उन्हें बंधुआई में जाना पड़ा। उनके लिए परमेश्वर का दास की ओर से या परमेश्वर की ओर से यशायाह नबी के द्वारा ये वचन पहुंचते कि अश्शूर में जो बचे हुए लोग हैं, मेरे लोग जो अश्शूर में बचे हुए हैं, उन्हें मैं वहां से ले आऊंगा। मैं आपसे सुबह का वक्त परमेश्वर का आत्मा से होकर ये वचन आपके पास पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि परमेश्वर ये संदेश देते हैं कि आपके कष्ट के बीच में भी परमेश्वर एक राज मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर का सम्मुख में परेशानियों के बीच में परमेश्वर का भय मानते हुए प्रभु की आराधना करते, प्रभु के पवित्र वचन में लिखा कि मैं तेरे लिए एक राज मार्ग खोलूंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर अपने लोगों के लिए कार्य करने वाला, मेरे लिए और आपके लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि इब्रानी को पत्री में 13 अध्याय उसका 8वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर कल, आज और युगान युग एक सा परमेश्वर है। और भजन संहिता 136 में इस प्रकार लिखा गया कि उसको छोड़कर और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। इसलिए मुझको और आपको चिंतित होने की, मुझको और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, परमेश्वर हमारे अगुवाई करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहते, हमारे जीवन की तमाम परेशानियों से परमेश्वर हमें छुड़ाते हैं। ये वचन आपके लिए। आज आप परेशान हैं, आप चिंतित हैं, आप खेदित हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मेरे बचे हुए लोगों के, शायद आप आज शत्रुओं के बीच में, शायद आप परेशानियों के बीच में दुखित होकर पीड़ा सहते हुए आप आहें भरते होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर यूं कहते कि मेरे बचे हुए लोगों को मैं निकाल कर ले आऊंगा। और एक बार इस वचन को पढ़ेंगे क्योंकि इस बात को थोड़ा गहराई से समझना है।
उसकी प्रजा के बचे हो के लिए हाँ अशूर से एक ऐसा राजमार्ग हाँ, होगा परमेश्वर यहोवा के बचे हुए लोगों के लिए अशूर से एक राजमार्ग खुलेगा। आज शायद आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहे होंगे, आप काफी दिनों से प्रार्थना कर रहे होंगे, काफी दिनों से आप उपवास कर रहे होंगे, काफी दिनों से आप दुखित होकर शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया करके कहते होंगे, लेकिन परमेश्वर आज नबूवत के द्वारा आपसे यूं कहना चाहते हैं, उसी बीच में, उस शत्रुओं के बीच में, बेशक आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, वहां से एक राजमार्ग निकल के ले आएगा। उसके लिए परमेश्वर उदाहरण भी बताते हैं, कैसे कैसे राजमार्ग निकलेगा। जैसा मिस्र देश से चले आने के समय जब मिस्र देश से चले आने का समय इज़राइल के लिए हुआ था, इस्राएल के लिए हुआ था। हमें पता है परमेश्वर इस्राएली लोगों को जहां रास्ता था वहां से लेकर नहीं गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह या जीवित परमेश्वर पिता परमेश्वर ने मूसा को अगुवाई किया कि लोगों को लाल समुद्र के पास पहुंचाए। हम सबको ये कहानी, ये घटना मालूम है। जब वह लाल समुद्र के पास पहुंचा, जिनके चुंगल से निकल आए थे उन्हें फिर से पकड़ने के लिए, उसे फिर से दबाने के लिए, उसे फिर से गुलाम बनाने के लिए फिरौन और उसके सेना निकल के आया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पापों को छोड़ देते हैं, उससे मन फिराते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो शत्रु शैतान हमारे उस हालात को, हमारे उस अवस्था को, हमारे स्टेटस को वो देख नहीं पाते, फिर से अपने चुंगल में करने के लिए विभिन्न प्रकार का परेशानियों को लेके आकर हमें अपने चुंगल में वापस लाकर अपने अधीनता में करने के लिए, अपने गुलाम करने के लिए प्रयास करते हैं। इस बात से सचेत रहना, जब ऐसे परिस्थिति होते हैं तो वापस जाने के लिए शायद हमारे मन के अंदर कुड़कुड़ाहट आएगा, शायद हमारे मन के अंदर एक विचार आएगा, वापस चले जाते, ये कोई परेशानी हमारे जीवन में नहीं होने वाला है। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन मिलकर लोगों ने मूसा के विरोध में कुड़कुड़ाया और मूसा परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना किया, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने कहा, मूसा तुम दुखित क्यों है? अपना लाठी उठाकर लाल समुद्र की ओर बढ़ा। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि जब लाठी उठाया उसने लाल समुद्र की ओर बढ़ाया, परमेश्वर ने आंधी भेजकर या तूफान भेजकर उस लाल समुद्र को दो भाग किया। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि जब हम पुराने बाइबल के ट्रांसलेशन में, अनुवाद में देखते हैं, जब तक वहां पर सूखी भूमि निकल कर नहीं आया तब तक मूसा अपने लाठी को बढ़ा कर रखा है। हालेलुया। एक बार बढ़ाकर उसने हवा जैसे शुरू हुआ उसी वक्त अपने उस लाठी को अपने पास नहीं रखा, लेकिन जब हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर इस प्रकार लिखा गया, जब तक वो लाल समुद्र के बीच में रास्ता सूखे भूमि का राजमार्ग निकल कर नहीं आया तब तक वो बढ़ा कर रखा, तब तक बढ़ा कर रखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक आपके और मेरे जीवन में वो रास्ता निकल कर नहीं आता तब तक कहिया बांध कर परमेश्वर का सम्मुख में परमेश्वर ने दिया वो अधिकार का प्रयोग करना है। इस लाठी का मतलब क्या है? वो लाठी परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ अधिकार जो मूसा के हाथ में दिया हुआ था, उस अधिकार का उपयोग उसने किया है। यदि मैं और आप परमेश्वर का संतान है तो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार का उपयोग हमें करना है। एक विश्वासी का अधिकार क्या है उसे समझते हुए उससे अधिकार का प्रयोग करना है। इस्राएली लोगों के समान शत्रु को देखकर डर के मारे रोने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। परमेश्वर मूसा से कहते, मूसा मैंने तुम्हें रोने के लिए बुलाया नहीं, तुम्हारे अधिकार का प्रयोग करने के लिए बुलाया। तुम अपना लाठी उससे बढ़ाओ। राजा मार्ग निकल कर आया।
मैं आपसे परमेश्वर का आत्मा से होकर के नबूवत कहना चाहता, आज आपका सामने कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहे, शायद आपके सामने लाल समुद्र होंगे, लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार कहते हैं, तुम्हें मैंने दिया हुआ उस अधिकार को उपयोग करो, क्योंकि मैंने तुमसे कहा कि मैं हालेलुया जंगल में मार्ग खोलने वाला परमेश्वर, हालेलुया मरुभूमि में बियाबान में नदियां बहाने वाला परमेश्वर करके कई बार मैंने तुमसे कहा, लेकिन तुम इस अधिकार को उपयोग अभी तक नहीं किया। लेकिन आज से तुम्हारे एक विश्वासी होने का, तुम्हारा मेरा संतान होने का उस अधिकार का प्रयोग करे और शैतान और सेनाओं को कहे यीशु का नाम से हट जा, और तुम्हारे लिए रास्ता निकल कर आएगा। जब ये बातें होने वाले होते हैं तो शत्रु क्या करते हैं मालूम है, आपको सपनों में आकर आपको डराने लगते हैं, आपको परेशान करने लगते हैं। बहुत सारी बातें जो आपने सोचे नहीं वो आपके ख्यालों में आने लगते हैं, ताकि आपके चिंता, आपके विचार प्रभु यीशु मसीह से हटकर, आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह से हटकर आप अपने परेशानियों में घूमते फिरते रहे। एक कुबड़ी स्त्री का समान जैसे आसमान देख नहीं पाते हैं, वैसे नीचे की ओर देखकर झुककर जीवन जिए, ये शैतान चाहते हैं। इसलिए आपको परेशानी में घेर कर रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम्हें मैंने दिया हुआ उस अधिकार का उपयोग कर, राजमार्ग निकल कर आएगा। जब यहोशू का किताब पढ़ते हैं उसका 8 अध्याय के विषय में, जो 8 अध्याय में जब पढ़ते हैं उसका 18 और 26 आयत में इस प्रकार लिखा गया, पढ़ने की जरूरत है, बाद में पढ़ लेना। यहोशू का किताब 8 अध्याय उसका 18 और 26, 8 अध्याय में परमेश्वर कहते हैं यहोशू से, यहोशू तुम ये नामक उसी नगर के सामने उसका विरोध में अपना बर्छी उठाकर उसे बढ़ा कर रख, मैं तुम्हें विजय दिला दूंगा। और ये के विषय में इस प्रकार लिखा गया कि जब इस्राएली लोग उससे अधीन करने के लिए, उसे जीतने के लिए चले गया, तो ये लोग, एक के लोग जो थोड़े लोग थे इस्राएली लोगों पर भारी पड़ गया, क्योंकि आखान के पाप के कारण, आखान के पाप का प्रायश्चित करने के बाद जब इस्राएली लोग युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनका मन कच्चा था, उन्हें यह डर था एक बार उसने हमें हालेलुया हराया था तो शायद और भी हम हार जाएंगे। इस बात को पहचान तो ये परमेश्वर ने उससे कहा, तू क्या काम करना है, इस बर्छी से और कोई काम नहीं करना, लेकिन बर्छी उठाकर उनके ऊपर दिखा कर खड़े हो जाओ पहाड़ के ऊपर। और 26 आयत में इस प्रकार लिखा गया कि जब तक वो अपने बर्छी उनकी ओर बढ़ाता रहा, तब तक परमेश्वर उन्हें विजय दिलाकर वहां का तमाम लोगों को मार गिराया। पढ़ना चाहेंगे आप 8 का 26 पढ़िए क्या लिखा है यहोशू का किताब। यहोशू की किताब 8 अध्याय उसका 26वां पद। क्योंकि जब तक यहोशू ने ऐ के सब निवासियों का सत्यानाश न कर डाला, तब तक उसने अपना हाथ जिससे बर्छा बढ़ाया था फिर ना खींचा, फिर पीछे को नहीं खींचा। मेरे बोलने का मतलब, आज परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, इतना दिनों से तुम प्रार्थना करते आ रहे हो, शायद तुम्हारे अंदर एक निराशा आया होगा, सोचा होगा कि प्रार्थना छोड़ देते, प्रभु की उपस्थिति छोड़ देते, लेकिन परमेश्वर कहते हैं जब तक विजय नहीं देख पाता तब तक हाथ पीछे नहीं खींचना, है ना। जब लूका रईसु समाचार 9 अध्याय उसका 62वां पद को पढ़ते इस प्रकार लिखा है, जो हाथ हल पर रख कर पीछे मोड़ कर देखते हैं वो परमेश्वर का राज्य का योग्य नहीं है। हमें परमेश्वर ने परमेश्वर का राज्य का वारिस ठहराया, और परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे आज सुबह का वक्त योग कहते हैं, आज तुम्हारे परेशानियों के बीच में से मैं तुम्हारे लिए राजमार्ग खोलने वाला। लेकिन जब तक वो कष्ट खत्म नहीं होता तब तक क्या नहीं करना, हाथ परमेश्वर से पीछे नहीं हटा। जब तक प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ्य निकल कर नहीं आया, तब तक वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र को छूती रही।
जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ्य निकला। जब तक उसने अपने शरीर में महसूस नहीं किया तब तक वो उसके वस्त्र को छूती रही। परमेश्वर का आत्मा से होकर मैं कहना चाहता, जब तक परमेश्वर आपके लिए कार्य नहीं करते हैं, आप आंखों से दिखाई नहीं देते, तब तक परमेश्वर को नहीं छोड़ना। याकूब के जीवन के विषय में देखो, जब याबोक नदी के किनारे वो अकेला रह गया, एक स्वर्गदूत उसके पास निकल कर आकर उसके साथ मल्ल युद्ध किया। जब तक उसने परमेश्वर से आशीष नहीं पाया तब तक उसने मल्ल युद्ध छोड़ा नहीं। बीच रास्ते में आपका मल्ल युद्ध आप ना छोड़े, बल्कि हिया बांध कर अपने बढ़ाए हुए हाथ प्रभु की ओर बढ़ाते रहे। जब तक परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनकर आपको उत्तर नहीं देता, जब तक इस कष्टों से आपको छुड़ा नहीं लेता, तब तक परमेश्वर आश्रय रखे दुनियादारी बातों को सुनकर आप अपने मन को कच्चा ना करे। हिया बांध कर प्रभु के सम्मुख में रहकर परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकारों का इस्तेमाल करे। और प्रभु के पवित्र वचन में लिखा, मेरे बचे हुए लोगों को, मेरे बचाए हुए लोगों को मैं एक राजमार्ग खोल के दूंगा। आपके लिए ऊंट कटारे का मार्ग नहीं, बल्कि परमेश्वर का राजमार्ग खोल के दे रहे। जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए किया। सिर्फ इस्राएली लोगों के जीवन में यह घटना घटी है और किसी देश के लोगों के जीवन में घटना नहीं घटी, क्योंकि इस्राएल परमेश्वर के बचाए हुए लोग हैं। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं। और परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दे दी है। इसलिए आपका और मेरा मन कच्चा ना हो। जब हम रोमियो का पत्र 8 अध्याय उसका 28 आयत में पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। एक बार पढ़िए 8:28 से लेकर रोमियो का पत्र। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को भी उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोगों के लिए क्या करते हैं, सब कुछ मिलाकर भलाई। शायद शत्रु ने आपको नाश करने का प्रयास किया, योजना बनाया, लेकिन मेरा परमेश्वर क्या करते हैं, उन योजनाओं को भलाई में बदल देते हैं। विश्वास करते हो आप? ग्रहण करें, परमेश्वर आपके लिए एक राजमार्ग खोल रहे। प्रभु इस पवित्र वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष और बरकत दे।